नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी टेस्ट नाम के एक इंसान की है। वो हमसे ये कहते हैं कि वो और उनका जो भाई था वो एक दूसरे से बहुत करीबी थे और इनकी उम्र तब 26 साल थी और इनके भाई उनसे 2 साल बड़ा था, 28 साल का। एक बार ये एक ऐसे गांव जैसे एरिया से जब जा रहे थे तो 4 व्हीलर गाड़ी से, तब टेस्ट खुद गाड़ी चला रहे थे और एक ऐसा वाक़या हुआ दोस्तों जहाँ पर इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में टेस्ट को ज़्यादा इतना नहीं लगा। वो कह रहे थे कि उनको सिर को थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन उस एक्सीडेंट में दोस्तों उनके भाई की जान चली गई। तो इस वजह से टेस्ट ये कहते हैं कि उनके दिल में ये जो वाक़या था तकरीबन 5-6 साल हो गए उनको करने के बाद, लेकिन ये जो वाक़या है उनके दिल में वैसा ही छप गया था। और वो ये कह रहे थे कि उनको बार बार यही लग रहा था कि उनके भाई की जान है वो जो इनके वजह से गई है। इस वजह से जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत दुखी थे अपने लाइफ में और बार बार वो अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे कि मैंने ध्यान नहीं दिया या फिर मैं गाड़ी को अच्छी तरीके से अगर चला रहा होता तो ये ऐसे नहीं होता। बाद में जो टेस्ट है वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर सामूहिक सम्मोहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन होने वाला था। इनको ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन इनकी वाइफ ने उनको कहा था कि तुम वहाँ पर जाओ। तब ये जब वहाँ पर चले गए तब पास्ट लाइफ रिग्रेशन दोस्तों जब इन पर किया गया समूह में, तब वो ये कहते हैं कि सामूहिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने जो अनुभव किया वो ये कहते हैं कि डायरेक्टली वो एक अलग ही वो ये कहते हैं कि पीछे पीछे एक अलग ही दुनिया में अपने आप को उन्होंने पाया। और उन्होंने ये देखा कि किसी एक पहले जन्म की बात थी और उस जन्म में उनके साथ एक बच्चा खेल रहा था और वो बच्चा और कोई नहीं था बल्कि इनका ही भाई था। इस जीवन में जो भाई था और उस जीवन में ये बहुत ही गरीब थे, जैसे आदिवासी परिवार के जैसा वो कुछ जन्म था। और वो ये कहते हैं कि वो जो दोनों हैं वो बहुत एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे। उस जीवन में आगे किसका क्या हुआ इनको नहीं पता चला, लेकिन वो ये कहते हैं कि बाद में एक अलग ही दुनिया में अपने आप को उन्होंने पाया और सामने उन्होंने अपने भाई को देखा। उनका जो भाई था जब इस दुनिया से चला गया था तब उनकी उम्र 28 साल थी और आज भी वो वैसे के वैसे ही दिख रहा था। लेकिन उनका जो भाई था थोड़ा सा गुस्सेल टाइप का था या फिर होता है ना कि वो ज़्यादा इमोशनल टाइप का नहीं था। तब टेस्ट ये कहते हैं कि लेकिन आज उसके चेहरे पर इतना प्यार या फिर इतना समाधान दिख रहा था कि टेस्ट को उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। बाद में टेस्ट के बड़े भाई ने उनसे ये कहा कि तुम मेरे लिए ज़्यादा चिंता मत करना, मेरे जाने का समय उसी वक्त आ गया था और फ़िलहाल मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वो एक बहुत ही सुंदर स्थान है। मेरे पास यहाँ पर कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को दोष मत देना। इस वजह से मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। जो घटना घटी थी उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तो इस वजह से तुम अपने आप को दोष मत देना। टेस्ट ये कहते हैं कि ये जो संदेश थे वो इतने क्लियर थे कि वो समझ नहीं पाए कि वो क्या करे। टेस्ट ये कहते हैं कि अपने भाई से ठीक से बात भी नहीं कर पाई क्योंकि वो एकदम वो कह रहे थे कि मेरी आंखों से ही आंसू बह रहे थे। और टेस्ट ये कहते हैं कि धीरे धीरे सारी चीज़ें ओझल होती गई और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले थेरेपिस्ट थे उन्होंने फिर से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बाहर निकाला। टेस्ट ये कहते हैं कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बाहर आने के बाद बार बार अपने भाई को उस तरीके से ही याद कर रहे थे जो संदेश उन्होंने उन्होंने अपने छोटे भाई को इनको दिए थे टेस्ट जी को। और बाद में टेस्ट ये कहते हैं कि जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन पूरा हुआ, पूरा 1 से 1.5 घंटा वो रो ही रहे थे और वो खुशी के आंसू थे कि मेरा भाई सचमुच आज खुश है, मुझे अपने आप को दोष नहीं देने चाहिए। और सारे लोग सचमुच दोस्तों कभी कभी जो ऐसे अनजान लोग होते हैं वो भी कितनी हमें मदद करते हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ कि कोई गाड़ी से ज़रा सा गिर गया तो आजू बाजू के लोग आएंगे उसको पानी देंगे। सचमुच वो किसी के कोई लगते नहीं, लेकिन फिर भी वो किस तरीके से मदद करते हैं निस्वार्थ रीति से। वैसे ही टेस्ट कहते हैं कि किसी ने उनको पानी ला कर दिया और सब रो रहे हैं उनके साथ भी। ये सारी जो चीज़ें हैं सच में बहुत अच्छा लगता है कि हम कहते हैं ना कि इंसानियत आज बची नहीं, लेकिन सच में बहुत आज भी इंसानियत जब देखते हैं हम तो सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं। और टेस्ट ये कहते हैं कि आज वो सचमुच बहुत खुश है और वो खुलकर जी रहे हैं। और टेस्ट ये कहते हैं कि अगर ईश्वर ने चाहा तो वो फिर से भी हमारे घर में जन्म ले मेरे बेटे के रूप में तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो वो कह रहे थे कि मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक़या भी हुए हैं कि उन लोगों ने फिर से उनके घर में फिर से जन्म लिया है। तो ये आज की कहानी है दोस्तों, वो हमें ये सिखाती है कि आप भी अपने आप को दोष मत देना। आज भी मुझे बहुत लोग कहते हैं कि हम उनको अलग अस्पताल में लेकर गए होते तो अच्छा होता या फिर मैंने उनकी केयर नहीं किया। आप प्लीज़ अपने आप को दोष मत देना, इससे सबसे ज़्यादा बुरा उनको ही लगने वाला है। तो आप प्लीज़ अपने आप को दोष मत देना। एक दिन
या आपकी चीज़ मतलब आपके साथ जो भी घटनाएं हुई उसके पीछे का क्या वजह थी आपको एक बार ज़रूर पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल आप कृपया अपने आप को संभालें। उनको सच में अच्छा नहीं लगेगा कि इस तरीके से आप अगर अपने आप को दोष देंगे। तो दोस्तों आज की ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि आप अपने आप को एक तो दोष ना दें। अगर आपने किसी को खोया है तो वो सचमुच बहुत ही अच्छी जगह पर होंगे और बहुत ही समाधान अवस्था में होंगे। जो अच्छा इंसान है वो बहुत ही सुंदर स्थान में ही जाएगा, इसलिए आप कृपया चिंता मत करें दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।